आज हम अपना प्लानिंग करने वाले हैं दिसंबर के लिए। और आज 29 है और आज प्लानिंग कर लेते हैं और कल 30 हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका मोमेंटम बनाना पड़ता है। तो आज हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर मेरा मोमेंटम बन जाएगा। क्योंकि अगर 1 तारीख को तुम स्टार्ट करोगे तो फिर वो मोमेंटम नहीं रहता है। तो इसीलिए हम आज अपना दिसंबर प्लान करने वाले हैं। मेरा वैसे बताया तो फिज़िक्स का 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस नोट्स बाकी है, तो वही कल हो जाएगा। तो 12th का, हम अभी 12th क्लास में हैं, तो फिज़िक्स का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। मेरे को दिसंबर 15 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। जिसमें से फिज़िक्स का कंप्लीट हो गया है तो बचा केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया और DNF लॉग हो गया, वो सब थोड़ा ज़्यादा बाकी है। तो मतलब मेरा प्लान ये है कि 1 से 10 तारीख तक पूरा केमिस्ट्री का रिग्रेस करेंगे, मतलब ज़्यादा फोकस उसी पे। तो वैसे तो हम वीक बहुत बनाते आए थे इसके पहले भी, पर अब नया अच्छा से वीक स्टार्ट करते हैं 1 तारीख से ही। अभी वीक मेरा चल ही रहा था, ये हम बनाए थे, दिखा रहे हैं कितना, 25 से 30 का वीक था, जिसमें था मेरा फिज़िक्स कंप्लीट करने का पूरा सिलेबस। तो फिज़िक्स तो पूरा कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री था एल्डिहाइड कीटोन्स अमाइंस, वो सब पर कंप्लीट नहीं हो पाया। और एक चैप्टर PIQ बनाना था, वो भी नहीं हो पाया। तो अब दिसंबर से अच्छा से, क्योंकि लास्ट टाइम है और जान लगा देंगे एज रक्षक सर का जैसा वो मोटो है। तो अब अच्छा से दिसंबर के लिए बनाते हैं। वीक 1 तारीख से लेके 6 तारीख का तक रखे या 7 तारीख तक, 6 तारीख तक ही रखते हैं। वैसे फिर 2 वीक हो जाएगा, 1 दिन गैप भी मिल जाएगा। तो 1 से 6 हो गया वीक 1, जिसमें से हम लोग को केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लेना है। केमिस्ट्री का होल सिलेबस कंप्लीट। फिजिक्स का रिवीजन प्लस PIQ हम लोग डेली करना है। मतलब फिजिक्स का 1 चैप्टर एकदम कंफर्म रहेगा। जिसमें मैथमेटिक्स का तो जो ट्यूशन्स हो रहा है, जिसमें जो मैथमेटिक्स का वो ट्यूशन से जो हो रहा है वो उसी से मैनेज हो जाएगा। मतलब मेरे को मैथमेटिक्स का भी रिवीजन स्टार्ट करना होगा, प्रैक्टिस की PIQ का। क्योंकि पहले का भी बहुत सारा चीज़ बाकी है, तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तो फिर प्री बोर्ड्स भी है जनवरी में, स्टार्टिंग में, तो उतना लोड नहीं पड़ेगा। मेरा प्लान ये है कि 15 तारीख तक इसलिए कंप्लीट कर ले रहे हैं ताकि उसके बाद जो फिजिकल हो गया, फिजिकल एजुकेशन, IP हो गया और इंग्लिश हो गया, उसको तैयारी कर पाएँ। अब इसमें अपना डे रूटीन बताएं तो कैसा होने वाला है। 6 से 8 तक तो मेरा मतलब मॉर्निंग रूटीन ही रहेगा, जो फील्ड में जाते हैं और अदर स्टफ करने में कंप्लीट हो जाता है। फिर स्लॉट स्टार्ट होगा 8 से 10 AM का। फिर उसके बाद सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होगा 11 से। मतलब मेरा गोल है कि दोपहर से पहले 2 स्लॉट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि हम दोपहर में सो जाते हैं, कितना भी ट्राई कर ले वो हो ही जाता है, अंदर से नींद आ ही जाता है। तो 12 से 1 स्लॉट और हो जाएगा, 2 स्लॉट हो गया 2-2 घंटे का। फिर उसके बाद बीच में सो जाएंगे या जो करेंगे सो ही जाएंगे ज़्यादा शाम से। फिर 3 से 5 एक स्लॉट और होगा, 5 से 7 एक स्लॉट, 7 से 9 एक स्लॉट, 9 से, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं 8 से 10 8 स्लॉट, 8 से 10 8 स्लॉट, बीच में एक 1 आवर गैप दे देते हैं। 7 से 8 मतलब गैप है। और यहाँ पे भी एक गैप हो जाएगा 1 से लेके 3 के बीच में गैप। इसमें हम सो भी लेंगे और बाकी जो खाना पीना होगा वो गैप। और ये गैप का यूटिलाइज हम अच्छे तरीके से करेंगे, वो बताएंगे कैसे। ये सब वीडियो का स्टफ हो गया और वो सब रिलेटेड ये गैप में ट्राई करेंगे। पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि 12th है, लास्ट है जो मारते हैं।
तो मेरा कितना स्लॉट हो गया, एक स्लॉट, 2 स्लॉट सुबह, ये 3 से 5 3 स्लॉट हो गया, ये 5 से 7 4 स्लॉट, 8 5 स्लॉट टोटल है। तो 10 आवर का है ये स्लॉट, मतलब 10 आवर का, और उसमें इफेक्टिव मेरे को रखना है, कोई मजाक नहीं इस तरीके से। तो PYQ सेशन हम शायद हम सोच रहे हैं PYQ सेशन सुबह में रखने के लिए, क्योंकि PYQ जो बनाएंगे तो मेरे को रिवीजन भी करना ही पड़ेगा। तो मॉर्निंग में आने के बाद सीधे PYQ स्लॉट, तो वहाँ पर 1 घंटा का PYQ, हाँ 1 घंटा का PYQ रख देते हैं। ज़्यादा करने के बाद मन भी नहीं करेगा तो ऐसा, तो फिर 11 बजे से लेक्चर देखेंगे कुछ केमिस्ट्री में जो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद दोपहर में एक PYQ सेशन रख देंगे, उठने के बाद मूड फ्रेश भी रहेगा। फिर उसके बाद लेक्चर, फिर उसके बाद रात में भी लेक्चर। ये सही है, रिवीजन PYQ से साथ में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है मेरा दिसंबर का रूटीन इन द सेंस कि लास्ट है, प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो ही जाएगा, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइम है मेरे पास लास्ट है दिसंबर ही, उसके बाद जनवरी डिस्टर्ब भी हो जाएगा, फरवरी से एग्ज़ाम ही है। तो सिलेबस कंप्लीट करने का, फाइनल सिलेबस कंप्लीट करने का वो दिसंबर ही में होगा। फिर उसके बाद तो वन शॉट का किसी किसी चैप्टर जो भूल गए होंगे वो तो देखेंगे ही। और एक चीज़ हम देखे हैं कि जब भी तुम किसी काम को स्टार्ट करो तो अगर उसको थोड़ी देर पहले ही से स्टार्ट करो तो थोड़ा मोमेंटम बन जाता है, क्योंकि अगर तुम 1 तारीख से ही स्टार्ट करोगे तो फिर 2-3 तारीख आते आते तक तुम्हारा फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। वही फिर तुम 2 दिन पहले ही स्टार्ट किए होगे, अगर तुम्हारा एक अंदर से रहेगा भी कि हम 2 दिन पहले स्टार्ट किए हैं तो वो करने का मन रहेगा। फिर अगर मोटिवेशन तुम्हारा डाउन भी होने लगेगा तो फिर जो रियल डेट से तुमको स्टार्ट करना था वो डेट आते आते तुम्हारा फिर से बूस्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे को 1 तारीख से स्टार्ट करना है, तो अगर हम 28 से ही स्टार्ट कर दिए तो 2 दिन इधर हम ये रूटीन अभी 2 दिन हम फॉलो करेंगे, 30 कल भी यही रूटीन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि ये 1 तारीख से हम लिख दिए तो 1 ही तारीख से, नहीं, कल इसको अपने अंदर डाल लेंगे। फिर उसके बाद ख़राब मेरे को लगने लगेगा, मन नहीं करेगा ये करने के लिए, तो फिर जब 1 तारीख आएगा उस दिन फिर से मेरा बूस्ट मिलेगा ये करने के लिए। फिर उसके बाद फिर मोमेंटम बन जाता है, फिर बाकी तुम्हारा डिसिप्लिन पे आ गया वो बात, और कंसिस्टेंसी पे। तो बस यही है। अभी टाइमिंग हो रहा है, अभी 11 बज रहा है, 11:05 हो रहा है। अब जाएंगे सोने, थोड़ा स्लीप लेंगे, सुबह फिर जाएंगे। और कल ही से ये रूटीन फॉलो होगा, कल संडे है लेकिन फिर भी यही रूटीन फॉलो होगा। वैसे भी नॉन स्कूलिंग के लिए संडे और मंडे बराबर ही है।